वाह वाह। इसलिए हम उन दोस्तों को कहना चाहते हैं, हमने तो कभी किसी पे जुल्म नहीं किया कि तुम कलमा पढ़ो। 1000 साल तक भारत में हुकूमत मुगलों की, मुसलमानों की थी। अगर जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाया जाता तो कोई बचता? आज हमारा इस्लाम ही एक्सेप्ट नहीं करता किसी का जबरदस्ती का मुसलमान। वाह वाह। रब फरमाता ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसका जी चाहे मुसलमान बने, ना जी चाहे ना बने। इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वाह वाह। आज लोग मार मार के दूसरों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। मैं ऐसा मत करो यार। हमारे पैगंबर ने तो यहां तक फरमाया, तुम किसी के माबूद को बुरा मत कहो, कहीं ऐसा ना हो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को वो बुरा कहना शुरू कर। अल्लाह। हम भी अपने इसी मुल्क में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आए दिन सोशल मीडिया के जरिए से हम देखते हैं, कोई हुजूर की को गाली दे रहा है, कोई हुजूर की बीवी को गाली देता है, कभी उनके बच्चों को गाली देता है, कभी इस्लाम की शान में तौहीन करता है। और अभी लेटेस्ट 15 अगस्त के मौके पे हमारे ज़िला गोंडा में किसी इलाके में बिरादराने वतन ने गैर मुस्लिम बच्चियों को नकाब पहनवा करके नचवाया ताकि मुसलमानों के नकाब की बेइज्जती हो। मुसलमानों की बेइज्जती कभी नहीं होगी। किसी के घटिया किरदार और नजरियात की बुनियाद पर इस्लाम के पाकीज़ा चेहरे का गाजा कभी नहीं उतरने वाला है। वाह वाह। इसलिए इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। इस्लाम प्रेशर से नहीं फैला है, इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, दिलों को अपील करता है। हम तो कहते हैं खूब पढ़ाओ बच्चों को। जिस दिन किसी भी मजहब का आदमी पढ़ लिख करके उस फन के नुक्ते कमाल पर पहुंचेगा, उसके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा। हाय हाय हाय। वाह वाह। जी मैं कोई रॉन्ग बात नहीं करता हूं। जिन ईसाइयों की लिखी हुई किताबें चर्चों में, उनके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती, जो ईसाई 80 साल तक इस्लाम के खिलाफ प्रचार प्रसार करते रहे और जिन्होंने कोई कसर ना उठा रखी इस्लाम को बदनाम करने में, पढ़ते 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 80 साल की उम्र हुई, मुसलमान बन गए। क्या कहने। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह। इस्लाम किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाता ही नहीं, मानता ही नहीं यार। हां, कल का एक दौर था जब मुसलमानों को देखकर लोग मुसलमान बनते थे। अल्लाह। क्या कहने। वाह वाह वाह। क्या हुआ था? आप जंगों का मुताला कीजिए ना, कि मुसलमान ऐसे गुजर गए थे, पूरा शहर मुसलमान हो गया। हाय हाय। अल्लाह। किरदार इतना पाकीज़ा था। हजरत फारूक आजम के दौर खिलाफत में जब बैतुल मक़दिस की सरजमीन पर हजरत उबैदा इब्नुल जर्राह जंग कर रहे थे, कासिया के इलाके में हजरत साद इब्न अबी वक्कास थे। एक शहर का मुहासरा किया मुसलमानों ने, तो उनके पादरियों ने, पोप लोगों ने कहा कि तुम अपने अमीरुल मोमिनीन को बुला लो, हम उनसे बात कर लेते हैं। खत लिखा गया मदीने में। जानते हो अमीरुल मोमिनीन किसे कहते हैं? हजरत उमर, जिनके हुकूमत का दायरा 22.5 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर फैला हुआ था। और उस अमीरुल मोमिनीन का खाना क्या था? सूखी रोटी। वो मशरूम नहीं खाते थे। अच्छा। कपड़ा कैसा था उनका? मस्जिद नबवी के मेंबर पे खुतबा देने खड़े हुए तो कुर्ते में कभी 17 पेवंद, कभी 12 पेवंद लगे रहते थे। वो रोज 10 लाख का जोड़ा नहीं पहनते थे।
पहन सकते थे, क्या कहने, वाह पहना नहीं। वाह वाह वाह। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए लाखों करोड़ों खरबों अरबों रुपए कौम के टैक्स के सत्यानाश नहीं किए थे। मस्जिद नबवी की चटाई पर नंगी पीठ हाथ का तकिया बनाकर सोने वाला, जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते थे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये कौन था? एक निगाहे मुस्तफा ने जिसके दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा किया था, उसे उमर कहते हैं। हजरत अबू उबैदा ने खत लिखा, लोगों की शर्त यह कि आप तशरीफ लाएं, हम किला आपके हवाले कर देंगे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु वारदा अन्ना मदीने से चले। एक ऊंट था, एक आप थे, एक आपके गुलाम। हजरत उमर ने कहा लंबा सफर है, सवारी एक है, अगर हम दोनों एक साथ ऊंट पे बैठेंगे तो इसकी कमर टूट जाएगी। तो ऐसा करते हैं, बारी मुतय्यन कर लेते हैं। कहा वो कैसे? कहा एक मंजिल पर ऊंट पे मैं बैठूंगा और तुम उसकी नकेल पकड़ के आगे चलना। कहा फिर जब अगली मंजिल पे मैं उतर जाऊं तो तुम बैठना, गुलाम को कह रहे हैं अपने, तुम बैठना ऊंट पर, मैं नकेल पकड़ के चलूंगा। कहा फिर? कहा दूसरी मंजिल पे तुम भी उतर जाना, हम दोनों पैदल चलेंगे और ऊंट को भी खैरियत से एक मंजिल। जो इस्लाम का इतना सुपर पावर, अमीरुल मोमिनीन जानवरों के हुकूक के तहफ्फुज की इतनी गारंटी देता हो, दुनिया के पागल इंसानों को क्या ये किरदार, ये सबक, ये चैप्टर समझ में नहीं आता? हाय हाय, वाह वाह। मदीने से बैतुल मक़दिस क्या सिर्फ इतनी दूर है जितनी दूर लखनऊ से कानपुर है? जी नहीं, हजारों मील की मसाफत है। और आज तो सड़कें इतनी बढ़िया बनी हैं कि 1 महीने 2 महीने में उधर जा रही हैं। उस जमाने में तो सड़कों का वजूद नहीं था हजरत। ऊपर खाबड़ जमीन थी, पहाड़ों में, दरियाओं में, समंदरों में, जंगलों में, रेगिस्तान में चलते हुए कभी पानी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी लोग प्यासे मर जाते थे, कभी डाकू लूट लेते थे। इन जां गुदाज मरहलों से, जां गुसल लम्हात और हालात से दो चार होते हुए जब ये पता चला कि अमीरुल मोमिनीन उस मतलूबा जगह पे पहुंचने वाले, खबर पहुंचाई गई, तो सारे पादरी, सारे यहूद, उनके जो पोप लोग थे, वो अपने अपने छतों पे खड़े हो गए। अब मामला ये था कि जो आखिरी मंजिल थी वो मंजिल थी कि गुलाम जो है वो बैठ कर चले सवारी पर और अमीरुल मोमिनीन नकेल पकड़ के आगे चले। अल्लाह। आज तो कैमरामैन के सामने और महोदय के सामने कोई बंदा आ जाए, झट से उसको सरका दिया जाता है। हमारा पोस्ट क्लियर आना चाहिए। ऐसा ही है ना, हम आप भी ऐसे ही करते ना, साइड से सरका दो लोगों को। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि नहीं, बारी तुम्हारी है, बैठना तुम्ही को पड़ेगा। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने गुजारिश की, हुजूर ये लोग क्या सोचेंगे, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन वो इस तरह से गुलामी के किरदार में आ रहा है, उसने गुलाम को ऊंट पे बिठा रखा है और आका होने की हैसियत से वो ऊंट की नकेल पकड़ के आगे चल रहा है। कहा सुन लो अबू उबैदा, इस्लाम के इंसाफ का तकाजा यही है, जो हक अमीर का है वही हक गरीब का भी है। वाह 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 वाह। बारी गुलाम के ऊंट पर बैठने की है और मेरी बारी है नकेल पकड़ कर चलने की, होगा यही। का कोई बात नहीं, बिल्कुल शान बेनियाजी के साथ वक्त का अमीरुल मोमिनीन ऊंट की नकेल पकड़कर गुलाम को ऊंट पर बिठाकर लेके जब वहां दाखिल हुआ शहर में, तो सारे लोग अपनी छतों से उतर के आए और सब ने किला का दरवाजा खोला। हजारों की तादाद में इस किरदार को देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा है।
अल्लाह, वाह वाह वाह। उन्होंने कहा हमारी नाराए रिसालत, हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि इस शहर को जो फतह करेगा उसके आने की कंडीशन ये होगी, गुलाम ऊंट पर होगा, आका नकेद पे पकड़ के आगे चल रहा होगा। हाय हाय, वाह वाह। तो इस्लाम तो गुलामों का हक भी महफूज करता है, सिर्फ गुलामों का नहीं। सबसे पहली ऊंटशाला, आज गौशाला कायम होती है ना, सबसे पहली ऊंटशाला मदीने में इस्लाम के पैगंबर ने कायम की। आज लोग हमें पाठ पढ़ाते हैं कि जानवरों पे रहम करो। जनाब, हमारे यहां जो रहम का कॉन्सेप्ट है ना, वो तो आपके यहां भी नहीं है। इस्लाम ने चूंटियों के हुकूक भी महफूज किए हैं। चूंटी किसे कहते हैं? चूंटी। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला सहाबा की जमात हुजूर के साथ जंग करने तशरीफ ले गए थे, लौट रहे थे तो ठहरने का वक्त आया। जंगल करीब था, बहुत ज़्यादा घास फूस उगी हुई थी, तो पड़ाव डालने की नौबत आई। बोले कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों ने घास काटा, उस घास को आग लगा दिया। घास जल गई तो जो चींटियाँ चिंटे सब थे अंदर ना, वो आग से बिलबिला के बाहर निकले और सब दम तोड़ के बाहर मरे पड़े हुए थे। जो अल्लाह के पैगंबर ने इस कमज़ोर मखलूक की इस तरह से सामूहिक इनके मौत की घटना को देखा ना, अकाल इस्लाम ने पूछा साहबा ये हाल इनका किसने किया है? कहा हुजूर वो ऐसा ऐसा हमने किया गया। कहा तुमने अपने आराम के लिए अल्लाह की इस कमजोर मखलूक को आग लगा के जला दिया तुमने, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? ये इस्लाम है। आज दुनिया इस्लाम को पढ़ रही है। इस्लाम अंधभक्ति का नाम नहीं है। हां कि आंखें मूंद के हमको तो करना ही करना, ये जी नहीं। इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, इस्लाम दिलों को अपील करता है। पढ़ो इस्लाम को, समझो इस्लाम को, और जिस दिन इस्लाम समझ में आ जाएगा ना, मुसलमान होना ही पड़ेगा। आज भी हमारे मुल्क में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोग अपनी चॉइस की बुनियाद पे मुसलमान होते हैं। कोई नहीं कहता। आप जानते हैं मोहम्मद अली किले, नाम सुना है? बॉक्सिंग की दुनिया का बादशाह, पहले ईसाई था। किसी ने उसे मारा नहीं कि इस्लाम का कलमा पढ़ लो, खुद से मुसलमान बना। माइक टाइसन खतरनाक किस्म बॉक्सिंग की दुनिया बादशाह था, अब्दुल अजीज बन गया मुसलमान बन करके। माइकल जैक्सन आधा तीतर आधा बटेर, कभी औरत बनता कभी मर्द बनता, क्यों मुसलमान बना? आप हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की हिस्ट्री पढ़िए जिन्होंने इस्लाम खुद से कबूल किया है, किसी के कहने से नहीं। इसलिए कि इस्लाम जबरदस्ती, इस्लाम अपना कानून नहीं थोपता किसी पर। पढ़िए, और इस्लाम दीने फितरत है जी। हर बुराई के रास्ते में अगर सीना तान कर कोई मजहब खड़ा हुआ है, उस मजहब का नाम इस्लाम है। कौन नहीं जानता कि मक्के और मदीने और पूरे अरब में बच्चियों को पैदा होने के बाद जिंदा दफन करके मार डाला जाता था। इस खतरनाक जुर्म की परंपरा पर किसने कदम लगाया? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लोग नहीं जानते हैं? अगर किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उसकी औरत को, हमारे भारत में बहुत दिनों पहले उसको जीने का हक नहीं था, विधवा को, बेवा को जबरदस्ती धर्म का कानून थोप करके एक जिंदा औरत विधवा को उसके शौहर के साथ उसके
चिता में जलाकर राख कर दिया जाता था। अल्लाह। हिजाज का कानून क्या था, अगर कोई औरत बेवा हो गई तो ऐसी मनहूस मानी जाती थी कि उसकी शक्ल कोई नहीं देखता था। इद्दत गुजर जाने के बाद उसके सर के बाल मुड़वाए जाते थे, उसके कपड़े के दामन में ऊंट का पाखाना रखवा करके उसके चेहरे में पोत पात करके गलियों में घुमाया जाता था। वो औरत जिसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं थी, ईसाई धर्म कहता है औरत चुड़ैल है, औरत जिन्नात है, औरत शैतान है, औरत डसने वाली चीज है। यहूदी मजहब कहता है औरत जो है सांप है, बिच्छू है, जहर है। इस्लाम क्या कहता है? औरत दिल की अंजुमन में रखने वाला आबगीना है। इस्लाम ये कहता है औरत अगर मां बन जाए तो उसके कदम के नीचे वलियों की भी और वक्त के गौस कुतुब अब्दाल की जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं है, मां के कदम के नीचे है। इस्लाम यह कहता है अगर कोई बेटी पैदा हो और पैदा होने के बाद कोई बाप मुंह न बनाए, कोई मां अपने चेहरे पर जो है हरफे तासुफ ना लेके आए, खुश हो जाए बेटी की पैदाइश पर, अल्लाह का नबी फरमाता है मैं उस लड़की के बाप और मां के साथ कल हश्र में ऐसे रहूंगा जैसे ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई है। सुभान अल्लाह। वो औरत जिसके लिए पैगंबर फरमाते हैं जिस औरत का शौहर इस हाल में मरा या औरत मरी कि उसका शौहर उससे राजी था, इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया वो औरत जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। अल्लाह। क्या ये हक किसी भी मजहब ने दिया औरत को? पाली जाती है ऐसी कुतिया जो इस्लाम पर भौंकती हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। हाँ, जिनकी शक्लें सुअर से मिलती जुलती हैं वह उन पर भौंकती है, जिनके चेहरे नहीं जिनके तलवे आसमान के चांद सूरज सितारों को शर्माते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस्लाम के पैगंबर और उनकी अज़वाजे मुत्तहरात वो हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ज़बानी फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनकुम, ओ नबी की बीबियों तुम में से किसी एक तरह कोई दुनिया की औरत हो ही नहीं सकती है। यह स्पेशली पैगंबर के बीवियों का मकाम और रुतबा है। अल्लाह अल्लाह। आज तो हमारे इस प्यारे मुल्क भारत में भी ऐसा कानून पास किया जा चुका है कि अगर कोई लड़का लड़की शादी नहीं किया हुआ है, बालिग हो गया है, अपनी मर्जी से जैसे चाहे रहे, बदकारी करे, ज़िना करे, अय्याशी करे, संरक्षण दे दिया गया। हजरत मुझे बताइए क्या कोई हिंदू, क्या कोई मुसलमान, क्या कोई ईसाई, क्या कोई यहूदी, जलील से जलील इंसान भी इस गलत और घटनाक्रम, इस घटनाक्रम को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी जवान बेटी अय्याशी करती फिरे। कानूनी संरक्षण दिया गया है। ये अभी हमारे राजस्थान में ये कानून पास हो रहा है, यूसीसी। खुला छूट। ओ लोगों, आज के तकरीबन 9 साल पहले मैंने एक लेख पढ़ा था। अमेरिका की सरजमीन पर तकरीबन 68 लाख ऐसे बच्चे परवान चढ़ रहे थे जिनको पता ही नहीं था उनका बाप कौन है, उनकी मां कौन है। 68 लाख। बर्तानिया, मैनचेस्टर, इन मुल्कों में तकरीबन 65 लाख बच्चे परवान चढ़ रहे थे चिल्ड्रन हाउस में, जिन्हें पता नहीं था कि उनका बाप कौन है, उनकी मां कौन है। ये माओं और बापों के घटिया किरदार का एक गुनाह की शक्ल में रिजल्ट था जिसने उस मुल्क के पाकीज़ा चेहरों पर कालिक पोत के रख दिया था।
सुनो इस्लाम का कानून क्या है। किसी गैर शादीशुदा मर्द या औरत ने ऐसा घृणित काम किया है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, चाहे मर जाए चाहे जिंदा रहे। और शादीशुदा आदमी ऐसा घटिया काम करे ना या औरत, तो उसे आधा जिस्म खोद करके जमीन गाड़ दिया जाए और पत्थर मार मार के मार डाला जाए, जिसे रजम कहते हैं, ताकि मुआशरे में ज़िना जैसी प्रवृत्ति पैदा न होने पाए और किसी भी घटिया किरदार करने वाली औरत के माँ और बाप के चेहरे पर शर्मिंदगी का दुनिया कालिक ना पोत सके। ये इस्लाम है जिसने इंसानी वकार को तहफ्फुज़ फराहम किया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारा इस्लाम जी भावना हमारी है, भावना। इस्लाम भावनाओं का मज़ाक नहीं है, इस्लाम फैक्ट है, हकीकत है, बेसिक चीज है। पढ़िए, समझिए, दिल माने तो इस्लाम के दामन में आइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में आप देख लें, अखंड भारत में शहाबुद्दीन गौरी आया था ना हिंदुस्तान में, लश्कर जर्रार लेके आया था। देश के योद्धाओं ने मार मार के अफगानिस्तान तक भगाया था। अगर तलवार से इस्लाम फैलता तो शहाबुद्दीन गौरी यहां करता ना सारा काम, लेकिन हिंदुस्तान के बाशिंदों ने मार मार के दौड़ा के भगाया। उसी रास्ते से एक कलंदर भी आया था, जिसे हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई लश्कर नहीं था उनके साथ, कोई डंडा नहीं था, तलवार नहीं थी, बल्लम बर्छी भाले नहीं थे। 40 फकीरों की जमात, बस चले मस्ताना वार। दिल्ली आए और दिल्ली से सीधे जाकर के अजमेर पहुंचे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख इंसानों काफिरों के दिल में इस्लाम के कलमे की रोशनी पैदा कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई माई का लाल ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में एक लकड़ी नहीं बता सकता है। तस्बीह के दाने थे रब के नाम की माला जपने के लिए, लोटा था वजू का पानी लेके वजू करने के लिए, मुसल्ला था बिछाकर लाहूती नगमा सुभान रब्बियल आला की सदा लगाने के लिए, सूखी रोटी खाते थे। मगर जब आंखों में जमाले मुस्तफा का नूर उतरता था तो जयपाल जोगी जैसे दहरियों को खड़ाऊं पटक पटक कर कदमों में गिला के डाल दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है। अल्लाह ने दीन को गालिब किया है हर दीन पर, और ये दीन मिटने वाला नहीं है। लोगों से कह दो ये खप्त पालना अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ सच है। हम मक्के में नहीं मिटे, बद्र में नहीं मिटे, ओहद में नहीं मिटे, खंदक में नहीं मिटे, 26-27 गज़वात में हम नहीं मिटे, सराया में हम नहीं मिटे, करबला में हम नहीं मिटे, अब मिटेंगे। सच। हमारे इस्लाम का एक सिस्टम है, जियो और जीने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाओ और खाने दो। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो भूखे मारोगे। इस्लाम क्या कहता है? पियो और पीने दो, हलाल होना चाहिए। खाओ और खाने दो, हलाल का होना चाहिए। जियो और जीने दो, जिंदगी रब ने दी है, किसी के बाप ने नहीं दी है। जितना अधिकार एक प्राइम मिनिस्टर को इस जमीन पर रहने का है, उतना ही अधिकार गली कूचे में प्लास्टिक चुनने वाले मजदूर का भी है। बेशक बेशक। ये हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। कानून ये भी पास हो रहा है, बच्चियों को बाप की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा दो। इस्लाम ने
बच्चियों को बाप की प्रॉपर्टी से मतलब बेटे के मुकाबले में आधा हिस्सा देने का हुक्म दिया। अगर मरने वाले बाप ने 3 लाख छोड़ा है, एक बेटा एक बेटी छोड़ा है, तो 2 लाख लड़के को मिलेगा, 1 लाख लड़की को मिलेगा बेशक वरासत में से। कानून ये बनाया गया है कि 1.5 लाख लड़के को दो, 1.5 लाख भाई साहब वो 1 लाख दिलवा दो उसका बेचारी का। जो 1 लाख इस्लाम ने मुतय्यन किया है ना, वो तो दिलवा दो। 1.5 लाख दिलाने के चक्कर में सब साफ है। कहीं गोली मार दी जा रही है औरत को, कहीं जला करके राख कर दिया जाता है, कहीं उनके ऊपर गाड़ियां दौड़ा दी जाती हैं। जने कैसे कैसे हुकूक बाज़ाब्ता तौर पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ उस औरत पे तोड़े जा रहे हैं जिसके नाम पर यह नारा लगाया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आओ मैं तुम्हें बताता हूं बेटी किसने बचाया और बेटी किसने पढ़ाया। मेरे नबी को भी अल्लाह करीम ने बेटियां भी दी थी और बेटे भी दिए थे। बेशक 4 बेटियां 3 बेटे। बेटों को अल्लाह ने बचपन में ही वापस ले लिया, बेटियां जिंदा रखी गईं। नबी ने परवरिश की, इज्जत के साथ तालीम और तरबियत दी बहुत ही। और क्या फरमाते हैं, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, ये मेरी बेटी है फातिमा, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। लोग सिर्फ अपने लड़कों को दिल का टुकड़ा मानते हैं। इस्लाम के पैगंबर ने लड़कियों के ताल्लुक से फरमाया फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। हक है, हक है। ये उस माहौल में बेटी बचाने की पहली सदा और आवाज थी जो इस्लाम के पैगंबर ने लगाई थी। जिस माहौल में बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती थी, तो बच्चियों को जिंदा दफन किए जाने के इस घृणित कार्य को बाज़ाब्ता तौर पर कलंकित करके, मनहूस करार दे करके और इस काम को गुनाह का आला तरीन मकाम बता करके इसकी जिंदगी की गारंटी की जमानत दी गई। सुभान अल्लाह। एक सहाबी हैं, उन्होंने कई बेटियों को दफन किया था। जब मुसलमान बने और अल्लाह के नबी के दरबार में आए और ये वाकया अर्ज किया, हुजूर मैंने ऐसा ऐसा किया है, सरकार की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया क्या तुमको बच्चियों पर रहीम नहीं आया? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वैज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जब कत्ल की गई बच्चियों से हश्र के मैदान में पूछा जाएगा, ओ बच्चियों बताओ तुम्हें तुम्हारे बाप ने किस जुर्म की पादाश में तुम्हें कत्ल कर दिया था और दफन कर दिया था। क्या हाल होगा जब एक बेटी अपने बाप के खिलाफ अल्लाह की अदालत में खड़ी होकर यह कहेगी, ए रब मेरे बाप ने मुझे बचपन में बगैर किसी कसूर के दफन करके जिंदा मार डाला था। तो मेरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा किरदार की रोशनी की बुनियाद पर मक्के में इतना खतरनाक गुनाह का किया जाने वाला कार्य ऐसी इबादत का एक बाज़ाब्ता तौर पे प्रतीक बन गया कि लोग अपनी बच्चियों को पालना फख्र समझने लगे। अरे कुछ समझ में आ रहा आप लोगों के? इन औरतों को सबसे ज्यादा एहसान मानना चाहिए अल्लाह के पैगंबर का। हाँ बेशक। ये औरतें जो शादी ब्याह में लेके ढोलक बजाती हैं, पर्दा वर्दा सब गायब, ब्यूटी पार्लर में जाके भुतनी बन के आती हैं, एकदम चुड़ैल। शादी के दिन दुपट्टे गायब, सर के बाल एकदम चुड़ैल की तरह खुले हुए,
ये सारी चुड़ैल है स्टेज पर औरत के पास जिसकी शादी हो रही होती, वहीं पर परे बांधे खड़ी रहती हैं और हर एंगल से फोटो खिंचवाती हैं। अरे शर्म करो, शर्म, गैरत में डूब मरो। कल मरने के बाद तुम्हारे इस बेहयाई के खुले हुए चेहरों को जहन्नम के अंदर तपाए हुए लोहे के अंगारों से दागा जाएगा। अल्लाह समद। तौफीक मिले तो कुरान पढ़ा करो। हजरत खदीजा का किरदार पढ़िए, हजरत फातिमा का किरदार पढ़िए, सैयदा आयशा का किरदार पढ़िए, नबी की 11 बीवियों का किरदार पढ़िए, सहाबा की बीवियों का किरदार पढ़िए। 2-2 महीने घर में चूल्हे नहीं जलते थे, गुर्बत का ये आलम था, मगर कभी किसी बीवी ने एक लफ्ज शिकवा नहीं किया कि मुझे खाना नहीं मिला। किरदार मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। किस किस उन्वान पे गुफ्तगू की जाए। दुख इस बात का है, जलसे हमारे यहां बहुत होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह 99% जलसों का जो कॉन्सेप्ट होता है, जानते हो क्या होता है? मुकर्रिर इस धमक में आता है कि मेरी तकरीर खूब जम जाए और नकीब साहब इतने नारे लगा दें कि मैं जिंदाबाद हो जाऊं। ये खतीब सोच के आता है, यही बात शायर सोच के आता है, कमेटी ये सोच के जलसा करती है कि 2-4 बार सदर सेक्रेटरी खजांची का मौलाना साहब नाम ले लेंगे तो पूरे महल्ले में मोज पर ता धर के हम घूमेंगे। जलसे इस काम के लिए नहीं होते महोदय जी, जलसे इस काम के लिए होते हैं जो मैसेज आपको दिया जा रहा है इसे समझिए और अपने दिल के तख्ती पर उतारने की कोशिश कीजिए। बेशक बेशक, ये जलसों का मकसद होता है। हमारे जलसे कितने होते हैं पता है? हिंदुस्तान का अगर जायजा लें तो साल भर के अंदर लाखों नहीं कई लाख करोड़ तक जलसे पहुंच जाते हैं। उर्स है, कव्वाली है, हुल्लड़बाजी है, चराग दान है, रोशनदान है, कदरदान है, खतरदान है, और जन जी शादी का वो अलग है, ब्याह का अलग है, मदरसों के जलसे अलग, बहुत जलसे 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 जलसे। हालत ये होती है कि मस्जिद में एक नमाजी नहीं। इमाम साहब अभी तो हजरत आप हैं, कहाँ गए? हाँ हजरत, हाँ किसी पहले इमाम थे यहाँ पर, वो शायद कल परसों उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह गरी की रहमत फरमाए उन्हें, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। हजरत बताएंगे आप कितने नमाजी हैं? बच्चों को छोड़ दीजिए, मदरसे के बच्चों को छोड़िए, पब्लिक की बात कीजिए। कितने लोग नमाज पढ़ने आते हैं मस्जिद में, पंचगाना नमाज, खासकर फजर में? 10 से 12। सुन रहे? क्या नाम इस महल्ले का है? लव कुशनगर। लव कुशनगर। लव का माना अगर किया जाए तो इसे मोहब्बत कहते हैं, और कुश का माना फारसी में किया जाए तो कहते हैं मोहब्बत का कत्ल करना। लव कुश, मोहब्बत के कातिल लोगों। 10 नमाजी हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मुनाफिक पर इशा और फजर की नमाज भारी होती है। जो शख्स इशा और फजर नहीं पढ़ता या दोनों में से कोई एक नहीं पढ़ता, समझ जाओ वो शख्स मुनाफिक है। मुनाफिक किसे कहते हैं पता है? आपके मुंह पे आपके जैसी, हमारे मुंह पे हमारी जैसी। अरे हजरत माशाल्लाह हजरत, और वहां पर अरे शमसुद्दीन तो बहुत खराब आदमी। इसे कहते हैं मुनाफिक। जानते हो इसका मकाम कहां है? मरने के बाद इसे यूं कह सकते हैं माहिल मामा, बिचौलिया। हाँ बिचौलिया, ये भी ठीक, ये भी ठीक है।
जानते हो कहां रहेगा मरने के बाद? इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। अल्लाह फरमाता बेशक दो मुंह का आदमी, मुनाफिक आदमी, दोगला आदमी जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में डाला जाएगा। अल्लाह समद। और हरगिज किसी को अपना मददगार नहीं पाओगे। बेशक। इस रबीउल अव्वल शरीफ का महीना के देख लीजिए ना, अल्लाह अकबर, चारों तरफ धूम मची है। कुमकुमे, झंडियां, फर्रियां, एक जमात ऐसी है जिनके कलेजे फटते हैं सब देख करके। 10 रुपए की झंडी कहां कहां घुस जाती मुझे पता नहीं है। पैसा हमारा, झंडी हमारी, लकड़ी हमारी, कुमकुमा हमारा, किसके कलेजे में घुस रही है जी? तुमने क्यों ऐसा किया? तो उनके कलेजे यूं घुसते हैं, पड़ते हैं, और हमारा ये हाल है। बस हम इतना ही करेंगे, ना मस्जिद में आएंगे, ना दाढ़ी रखेंगे, ना सच बोलेंगे, बकिया जिंदाबाद जिंदाबाद, 12 रबीउल जिंदाबाद, मिलादे मुस्तफा जिंदाबाद, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अबे झूठे, शर्म कर, शर्म कर। रोज सवेरे उठकर दाढ़ी मूंडता है? अच्छा फर्ज कीजिए किसी नौजवान को 25-30 साल की उम्र हो जाने तक एको बाल दाढ़ी के ना निकलें, उसकी शादी होगी? लोग कंफ्यूज हो यार, ये किस कंपनी में जाएगा? अभी थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है? क्यों दाढ़ी का बाल नहीं होगा? मोछे किसकी क्यों नहीं आई? अगर ना आए तो कंफ्यूज हो जाए दुनिया, ये मर्द है भी कि नहीं, और आ जाए जो मर्द की निशानी है तो चिलो इसको, चिलो चिलो चिलो, है ना? क्या लॉजिक तुम्हारी है यार। अरे भाई मालिके निसाब हो जाओ, इधर देखिए, मालिके निसाब हो जाओ, अब ज़कात निकाल दो जो दूसरी है बाहर की। अभी मालिके निसाब बने ही नहीं, ज़कात निकाले फिर रहे हैं। और ऐसे ऐसे बुढ़े देखे हमने ना, सूख कर बंदर बन गए, दतवा सब गिर गया बेचारे का। ये दोनों गाल की चमड़ियां आपस में यूं मिलेंगी। बेटा वो भी रोज खिलाता है बैठ करके। मैंने एक से पूछा क्या कोई और शादी वादी करने का इरादा है बाबा? ये बोली, दांत मुंह पे नहीं है, आत पेट में नहीं है, और ज़ौक़े जुनू देखिए दाढ़ी छीले जा रहे है ना। अरे वो लोगों, मरने के बाद पहली मुलाकात तुम्हारी कब्र में उसी नबी से होगी जिसे ये चेहरा दिखाओगे। बेशक बेशक। अल्लाह से तो बाद में मुलाकात होगी, इधर मरे नहीं कि कब्र में गए और हुजूर आ गए। कौन सा मुंह दिखाओगे? चिकना चिकना, है ना। अगर बस चल जाए ना, एक एक बाल को अंदर गलवा में से खोज खोज के निकाल लें। हाँ, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मस्जिदें आबाद कीजिए, अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लोग मस्जिदों के नीचे अपना खुदा ढूंढने लगे हैं। खोदो खोदो, इसके नीचे मिलेंगे हमारे। कार्यक्रम चल रहा है, खोदिए मस्जिद को। ख्वाजा गरीब नवाज का रौजा खोजिए, इसके नीचे भी हमारे हजरत हैं। अपील दायर की गई। हमने तो कभी नहीं कहा कि यार यहां से खोदो, यहां पर हमारा जो है मस्जिद का कुछ अवशेष निकलेगा, हमने कभी नहीं कहा। हमारा मजहब इतना कमजोर नहीं है कि तुमने अगर मस्जिद तोड़ दी तो हमारा इस्लाम टूट गया या हम मर गए। जी नहीं,
हमारा खुदा, हमारा रब किसी मस्जिद में नहीं रहता है। हाँ, हमारा रब वो है ना, एक लफ्ज़े कुन फरमाता है तो उत्तराखंड के दरिया में ज्वाला भाटा की तरह बहता हुआ पूरा शहर यूं बह जाता है। बह गए लोग, घर बह गए, मंदिर बह गए, गाड़ियां बह गई, भैंसें गायें बह गई। हमारा खुदा वो है। घाघरा नदी उफान पे आ जाए ना तो जाके देख लीजिए अयोध्या किनारे, फैजाबाद में देखिए ना, गंगा किनारे चले जाइए, पूरा पटक कर बहा लगी पूरा शहर, क्या करना, कहानी खत्म। वो मेरा खुदा है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी काम के करने का इरादा करता है तो उसे कुछ हिसाब नहीं जुटाना पड़ता है, वो कहता हो जा, बस हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जमीन को हुक्म देता है ना, बस थोड़ा सा 7.5 पॉइंट की तीव्रता से भूकंप आ जाए ना, वो देखिए इंडोनेशिया धंसा जा रहा है। बचा लो जिसकी मां ने दूध पिलाया है। मेरा खुदा वो है। हम किसी के भगवान को, किसी के देवता को बुरा नहीं कहते हैं। हमारे नबी ने भी यही फरमाया है और हमारे रब ने फरमाया है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। किसी के घंटियों की आवाज सुन करके हमारी ईमान की कैफियत आहत नहीं होती। बजाओ ना घंटी यार, हमें क्या प्रॉब्लम है। दुख इस बात का है हमारे अजान से क्यों प्रॉब्लम लोगों को है। हम तो लोगों को जगाते हैं यार, भाई साहब सुबह जल्दी उठिए, हरकत कीजिए, मेहनत कीजिए, वर्जिश कीजिए, घर से बाहर निकलिए। जो लोग मोटे तगड़े हो गए हैं ना, औरतें मर्द, हम भी देखते हैं लोग इतनी बड़ी डंडी लिए भागते भागते फिर रहे हैं सुबह 4 बजे से। तो मुसलमान तो बड़ा एहसान कर रहा है मस्जिद में अजान दे करके, ताकि लोग जल्दी जाग जाएं। जो नमाज पढ़ते वो नमाज पढ़ने चले जाएं और जो वर्जिश करने चले जाएं। शायद 3 मिनट नहीं लगता होगा अजान में, 3 मिनट। पढ़िए, समझिए इस्लाम। दुनिया जिस इस्लाम को मिटाने पर आमादा है, ए मुसलमान तू खुद नहीं मानता उस इस्लाम को, तू खुद नमाज नहीं पढ़ता, खुद दाढ़ी नहीं रखता, तू खुद झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, लोगों के हुकूक मारता है, जुल्म करता है। इस्लाम इन किसी घटिया कार्यक्रम को एक्सेप्ट करने या किसी के ऊपर थोपने की परमिशन नहीं देता है। यहां तक इस्लाम ने फरमाया, अगर किसी सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को दुनिया में मारा होगा तो कल मैदाने हश्र में अल्लाह उस मजलूम बकरी को, जिसकी सींग नहीं होगी, हश्र में सींग देगा, और दुनिया में सींग वाली जिसने मारा होगा उस बकरी को बगैर सींग के करेगा। अल्लाह हुक्म देगा दुनिया का बदला ले ले अभी मार करके। क्या इस्लाम, सुभान अल्लाह। हमारे पैगंबर ने मक्के मदीने की सरजमीन से जो पैगाम दिया ना, मक्का वालों ने मेरे नबी को जादूगर कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, पागल कहा, मगर आका के कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठा सका, ना कल ना आज। अबू सुफियान से पूछा गया था मोहम्मद कैसे हैं, जब वो कुफ्र के आलम में थे। उन्होंने कहा मोहम्मद सच्चे हैं, पाकीज़ा किरदार के। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा मक्के का यही कहता, जा सादिक सादिकुल वादुल अमीन। मोहम्मद सच्चे हैं, वादे के पक्के हैं, किरदार के धनी हैं, लगोट के पक्के हैं। ये किरदार मुस्तफी था। ये
ऑब्जेक्शन तो किया लोगों ने, दीवाना, मजनू, पागल, ये वो, लेकिन जब भी किसी ने दीवाना कहा ना तो उन्हीं के मुआशरे के लोगों ने कहा नहीं, मोहम्मद दीवाने तो नहीं है, इसलिए कि दीवाना ऐसी बात नहीं करता है, मोहम्मद पागल भी नहीं है, मोहम्मद जो बात करता है उसमें लॉजिक होती है, मोहम्मद मजनू नहीं है, मोहम्मद जादूगर नहीं, इसलिए कि जादूगर की जादूगरी में शोबदाबाजी में बहुत कम सच्चाई होती है, लेकिन मोहम्मद जो बात करता है ना उसमें बहुत दम है, बड़ी गहराई है। अरे यार, जो जमीन पर बैठे बैठे उंगली का इशारा कर दे और चांद का सीना 2 टुकड़े में तकसीम हो जाए, है दुनिया का कोई जादूगर जो चांद को 2 टुकड़े कर दे आज की तारीख में? वो मोहम्मद जो मकाम सहबा में डूबे हुए सूरज को इशारा कर दे तो सूरज निकल आए हजरत अली के लिए ताकि वो कसर अपनी नमाज असर पढ़ ले, वो मोहम्मद जिनकी शान ये है, ऊंट चल के आता है। एक शख्स साहबी थे, उनके पास एक ऊंट था, बूढ़ा हो गया, उसकी कई औलादें थी जो जवान हो चुकी थी, तो मालिक ने सोचा अब इसको काट के खा जाते हैं, भी किसी काम का नहीं रह गया। तो जब वो प्लान बनाया, छुरी लेके निकला ना, तो भागता हुआ ऊंट हुजूर की खिदमत में आया। आगे आगे ऊंट भाग रहा, पीछे पीछे उनका मालिक भागता हुआ आ रहा है। वो आया और हुजूर के कदमों में सर रख दिया ऊंट ने, रोते हुए कुछ अपनी जबान में हुजूर से कहा। देखिए, नबी उस जात का नाम है जो जानवरों की भी भाषा समझते हैं। वे नबी ने कुरान का पैगाम दिया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगो मैं तुम सबकी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं। हमारे नबी मुसलमानों ही के रसूल नहीं हैं, पूरी इंसानियत के रसूल, जमीन के, आसमान के, चांद के, सितारों के, हवाओं के, दरिया के, पहाड़ के, जानवर के, चूटियों के, मछलियों के। यही तो वजह है हुजूर इशारा फरमाते थे, बारगाहे मुस्तफा में चींटियां हाजिर हो रही, ऊंट हाजिर हो रहे हैं। पेड़ को हुक्म दिया जाके बोल दे पेड़ से कि मोहम्मद बुला रहे हैं। जो पेड़ जमीन में लगा हुआ था वो उखड़ करके चलता हुआ, जैसे इंसान चल के आता है ऐसे हुजूर की बारगाह में चल के आए। खजूर का गुच्छा लगा था पेड़ में। एक बंदे ने कहा, ए मोहम्मद, अगर उस खजूर के गुच्छे को बुला करके अपनी गवाही दिलवा दो, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। हुजूर ने कहा, जाओ उसको बोल दे खजूर के गुच्छे को तुझे मोहम्मद बुला रहे हैं। गया, उसने कहा, खजूर का गुच्छा तुझे मोहम्मद बुला रहे हैं। तो जैसे वो बंदा कोई पेड़ से उतरता है ना, ऐसे वो खजूर का गुच्छा कदम बढ़ा बढ़ा के उतर के नीचे आया जड़ के पास, फिर फुदक फुदक करके हुजूर के कदमों में आया और उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर हुजूर ने फरमाया, जा जहां था वहीं चला जा। कूदता हुआ गया, वहीं जाके लग गया। वो से रसूल कहते हैं। ऊंट ने आके नबी के कदमों पे सर रख दिया। मेरे नबी ने देखा बहुत धाड़े मार के रो रहा है, उसका कान पकड़ा, ऊपर उठाया तो उसने कान के पास अपना मुंह किया हुजूर के और अपनी आवाज में बिलबिला के कुछ कहा। मेरे नबी ने देखा पीछे वो सहाबी छुरा लिए हुए आ रहे हैं। कहा, इधर आओ, तेरे ऊंट ने तेरी शिकायत करी। कहा, क्या कहा हुजूर इसने? आका ने फरमाया कि इसने शिकायत की है कि या रसूलल्लाह, मैं अपने मालिक के यहाँ रहा हूँ इतने साल तक, मैंने अपने नस्ल के अच्छे अच्छे जवान ऊंट दिए, पाल पोस करके वो काम कर रहे हैं, इसका मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सरकार, मुझे खाना कम देता है मेरा मालिक, मुझसे काम ज्यादा लेता है। ऊंट को पता है हमारी फरियाद कहाँ सुनी जाएगी। आज कुछ कलमा पढ़ने वालों को ही पता नहीं फरियाद कहां सुनी जाती है। कहा, या रसूलल्लाह, मेरा मालिक अब मुझे प्लान बना चुका, काट के खा जाएगा। नबी ने फरमाया, क्या तूने यह इरादा किया है इसको ज़िबा करने का? कहा, हाँ या रसूलल्लाह, किया तो है। कहा, तेरी शिकायत तेरे ऊंट ने करी है। कहा, या रसूलल्लाह, आपको राज़ी करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैंने इस ऊंट को आज़ाद कर दिया।
मेरे पैगंबर ने पहले बार जिंदगी में उस ऊंट के लिए एक अलग इलाका कायम किया, जहां पर ऊंटशाला कायम की कि जानवर जो लावारिस हो जाए यहां लाके रख दो, उसकी खुराक का इंतजाम मोहम्मद की तरफ से किया जाए। दुनिया के लोग हमें सिखाते हैं जानवर पे रहम नहीं करते हो। जनाब अपने ही किरदार देख लो। वेस्ट बंगाल में जनाब फरमा रहे हैं 14 साल की गाय जब तक रहे तब तक कुछ ना कहो, जैसे 14 साल की हो जाए काट के खा जाओ। वो मुसलमान तो नहीं है ना, वो शुभेंदु मुसलमान है, अभी अभी उसने बयान दिया है ना। आसाम के उसने क्या कहा, उसने क्या बयान दिया है, सब बाजाबता था, लेटेस्ट नेट पर मौजूद है। उसने कहा कि मैं कहां कहता हूं कि गाय नहीं खाना चाहिए, खाओ मगर घर में चुप्पे चुप्पे खाओ। हमको कहते हो यार, हमको तो ऐसे ही नहीं कुछ मिलता यार। मुसलमान इस बात का शौकीन नहीं है। अगर तुम सब्जी खा के जिंदा रह सकते हो, हम भी खा के रह सकते हैं यार। अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं राष्ट्रीय पशु घोषित करने की। अब तक कर लो ना भाई साहब। हाँ, करोड़ों रुपए चंदा ले रहे हैं, धंधा चल रहा है, तो सियासत करते हो, जिसको मां मानते हो उस पर सियासत करते हो। माएं बेची नहीं जाती, माओ का दूध पिया जाता है, बेचा नहीं जाता है। माओ की सेवा की जाती है, सताया नहीं जाता है। रोजाना नई नई वीडियो आती हैं। अभी आज एक नई वीडियो आई, जो बंदा पकड़ा गया गाय का को जबा करने का बांटने वाला, वो मुसलमान नहीं, ठाकुर है। हमें कोई शौक नहीं है। दुनिया की जितनी मखलूक है 90% हर मखलूक को अगर जायजा लें, 90% मखलूक मांसाहारी है। बहस मुझे इस पर नहीं है। एक सिस्टम बनाओ जिससे देश में अमन शांति पैदा हो, भाईचारा पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो। ऐसा सिस्टम बनाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कश्मीर के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे, बंगाल के बॉर्डर पे सीना सिपर होकर के देश पर चलने वाली गोलियों को सीने पे तो रोके, मगर देश के किसी सरहद पर गोली ना आने दे। ऐसा कुछ करो। इस्लाम का पैगाम हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ये रबीउन नूर का मुबारक महीना आया, जिसकी 12 तारीख को कायनात का निजात दहिंदा तशरीफ लाया था। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, वो एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे बोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। किरदार पढ़िए पैगंबर का। मगर आपको फुर्सत कहा नबी का किरदार पढ़ने के लिए? हाँ, आप तो भयानक जराइम पढ़ेंगे, नई दुनिया पढ़ेंगे, पुरानी दुनिया पढ़ेंगे, दैनिक जागरण पढ़ेंगे, अमर का उजाला पढ़ेंगे, है ना? अमर का उजाला जी। हाँ, होटल में बैठे, जिससे होटल में देख लीजिए ना, अगर चाय पीने वाले 20-25 लोग हैं, अगर 20 हैं तो 18 मुसलमान हैं उसमें। सबसे बड़े फोकटिया किरदार यही लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं। चाय पीते जाएंगे, अखबार का मतन, हाशिया, बैन सुतूर और जी जितना भी एडवर्टाइज सब पढ़ करके, भाई एक समोसा देना, जी जी, हाँ एक चाय भी दे दीजिएगा, 1 घंटा। इतना फुर्सत है आपके पास?
बैठे हैं लोग, वक्त पास कर रहे हैं। अरे जिनकी जिंदगियां 1,000 और 3,000 साल की थी, उनकी भी खत्म हो गई यार। तुम्हारी तो 80-70 तक ही है, इसको पास करने बैठे हुए तुम। कदर कर लो जिंदगी की, एक एक पल की कदर करो। इसलिए हम में से किसी को पता नहीं है ट्रांसफर का परवाना कब आ जाएगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कोई कह सकता था आपके साबिक इमाम साहब 2 दिन पहले इंतकाल कर जाएंगे? बोलिए, क्या आपको डाउट था कभी ऐसा हो जाएगा? इतना जलसे की तैयारियां हो रही थी, आपके साथ चल रहे थे, आ रहे सदर साहब के पास जा रहे थे, सब चंदा बंदा कर रहे थे। क्या पता था आपको कि अचानक ऐसा हो जाएगा? जो सिचुएशन उनके साथ बनी है, ये हर एक के साथ आ सकती है। इसलिए बिल्कुल टिकट तैयार रखो, सामान पैक रखो, जैसे अल्लाह का फरिश्ता आए मलकुल मौत, चलिए बुलावा आ गया है, या अल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो। लेकिन जानते हो मौत से कौन डरता है? जिसे पता होता हमने क्या किया उल्टा सुल्टा, हाँ, कहां लंगी मारा है, किसकी बेईमानी करी है, कहां मेड़ जोता है, कहां दुकान में घुस करके चोरी की है, कहां आड़े टेढ़े काम किए हैं ना, वो सब जिसे याद हो रहे मर जाएंगे, अल्लाह का जवाब देंगे। और जिसका किरदार क्लीन होता है ना जी, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। जब अल्लाह ने बुला भेजा आ गए, जब बुलावा आ गए चल दिए। कब्र देखी है? कितने बड़े बड़े पहलवान, अरबपति, खरबपति, पदमपति, दमपति, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सिस्टर, मिनिस्टर, टीचर, फटीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, अब्बा अम्मा, दादा दादी, सब गए। और जाके कब्रों के हाल देखिए, पहली बारिश आई, ये धसी कब्र। कब्र के मकीने से पूछो कैसे हैं आप, जवाब तो कुछ नहीं आएगा। अलबत्ता तुम्हारे इस सवाल के जवाब के सन्नाटे में तुम्हारी दिमाग की नसें हिल जाएंगी। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कब्रिस्तान जाकर के आए, जाके कब्रिस्तान वालों से कहा, कब्र वालों तुम जरा अपना हाल बताओ। तो कब्र से आवाज आई, मौलाए कायनात, हम जब से आप लोगों से बिछड़े हमें सुकून नहीं मिला। ये मिट्टी हमारे जिस्मों को खा गई, हड्डियां खा गई, चमड़े खा गई, सब कुछ तबाह हो गया। हजरत अली फरमाते, हमारी सुनो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवियों ने शादियां कर ली, तुम्हारा घर बांट दिया गया, जहां एक दरवाजा था वहां 4 दरवाजे हो गए, मार पिटाई मुकदमाबाजी सब चालू है। ये सब हुआ। अल्लाह की रहमत आ रही है। आज दिन भर बड़ी खतरनाक गर्मी थी, उससे बचना है तो भी हाँ जी, कोई बात नहीं, महसूस करनी है। बस 2-4 मिनट और सुन लीजिए। मदरसों को जिंदा रखो, कमेटी और पढ़ाने वालों में आपस में तालमेल होना चाहिए। सदर, सेक्रेटरी, खजांची फजांची ये ना समझें कि इमाम साहब, मौज़िन साहब, मुदर्रिस साहब हमारे गुलाम हैं। ये किसी के बाप के गुलाम नहीं है, ये अल्लाह के घर के गुलाम है। जिस तरह से ये खुदा के घर के गुलाम है, ऐसे ही मस्जिद का सदर, सेक्रेटरी भी अल्लाह के घर का गुलाम है। आना पाई का हिसाब रखो, पारदर्शिता रखो, ताकि तुम्हारे किरदार पर कोई उंगली ना उठा सके। इसलिए कि जिसके घर में मुर्गियां नहीं सुनती हैं, वो हर कोई आके मस्जिद में सुनाता है।
जिसके घर में उसकी बेगम 4 बात सुना के भगा देती हो ना, वो आकर के मस्जिद में सदर को सुनाएगा, खजांची को सुनाएगा, इमाम साहब को सुनाएगा। सुधर जाओ, अभी मरे नहीं हो। ऐसा ना हो कि मलकुल मौत जब आके गला दबा लेना तब कहो अरे हजरत थोड़ी छुट्टी दे दीजिए ना, अरे तौबा कर लेते हैं, माफी। जब मलकुल मौत आता है तो मोहलत नहीं देता। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो कोई छुड़ा नहीं सकता उसके दस्ते कुदरत से। अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे। अच्छे काम करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, माँ बाप की इज्जत करो, कदर करो, अपने बच्चों बच्चियों पर मेहनत करो, तालीम दो, तरबियत दो, उन्हें सिखाओ, इज्जत नफ्स सिखाओ, बच्चों को दीन सिखाओ, दुनिया की तालीम दो, ताकि तरक्की करके आप कामयाब हो, आपका मुआशरा कामयाब हो। एज ए मुस्लिम दुनिया के नक्शे पे आपकी अपनी एक पहचान और शनाख्त हो।